कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है और जब वही युवा सरकार की नाकामियों से जूझकर अपने भविष्य अपने सपने को साकार न कर पाए तो फिर उस भविष्य को अंधकार में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। खासकर बात करें राजस्थान की, जहां एक तरफ राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करवाने को लेकर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आज भी युवा भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर इंतजार कर रहे हैं। 1 महीने से भी ऊपर हो गया है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो आरएएस पोस्टपोन करवाने को लेकर भी युवा सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल एक ही है, जो युवा देश का भविष्य है वह युवा सड़कों पर धक्के खा रहा है। क्या कोई सुनने वाला नहीं या फिर कोई सुनना चाहता ही नहीं है? सवाल है कि आखिरकार क्यों आरएएस 2023 भर्ती इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं और अभी भी अंतिम परिणाम की घोषणा आखिर क्यों नहीं की गई है? क्योंकि अब दूसरा पेपर आने को है। 17-18 की तारीख है, मुख्य परीक्षा होगी, दोहराव की स्थिति बन जाएगी। आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को अभी तक भी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल और भी कहीं है। अभ्यर्थियों की परेशानियों की बात करें तो सवाल की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन उनको सुलझाने वाला कोई भी नहीं है। राजस्थान में अहम मुद्दों की बात करें तो पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है। डमी अभ्यर्थियों का बैठना, भारी संख्या में सवाल का डिलीट हो जाना, नॉर्मलाइजेशन जो अभी हाल ही में देखी जाए तो पशु परिचर की भर्ती में भी देखने को मिली थी, जिसका भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आज भी अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं कि कुछ इस पर होगा, लेकिन अभी तक भी कुछ फैसला नहीं हो पाया है। सेंट्रल एलोकेशन में गड़बड़ी होना, फर्जी डिग्रियों का बंटना, फर्जी प्रमाण पत्र भी बनना, आय ईडब्ल्यूएस, विकलांग, तलाक, खेल आदि के साक्षात्कार में धांधली होना, गोपनीयता के नाम पर नाम, रोल नंबर, कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट जारी न करना, मुख्य परीक्षा कॉपी जांच में गड़बड़ी होना, पाठ्यक्रम में विषयांतर प्रश्न पूछना, ओएमआर सीट बदलने के आरोप भी कई लगे हैं। अभी हाल ही में अनुमान बेनीवाल ने भी आरोप लगाए थे। डीवी के दौरान बड़ी खामियां आना, सीट बेहद कम होना, इंटरव्यू कराने और परिणाम जारी करने में देरी करना, जो अभी हाल ही में अगर बात करें तो आरएएस के परीक्षार्थियों को इस परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। जहां 17 और 18 का उनका पेपर है, उस दौरान उनको पढ़ना चाहिए, उस दौरान वो पढ़ नहीं रहे हैं, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। आज का युवा इतना परेशान हो रहा है। उत्तर कुंजी आने में देरी होना, उत्तर को चैलेंज करने में महंगी फीसों का देना, पेपर का स्तरहीन होना या फिर ज्यादा कठिन या फिर एकदम बेकार सा पेपर आ जाना, डिटेल्ड पाठ्यक्रम का अभाव, पाठ्यक्रम का वर्गकार अंक विभाजन भी नहीं किया जाता, संस्थाओं के समय पर नियुक्ति नहीं होना, संस्थाओं में नियुक्तियों का राजनीतिकरण होना, स्टाफ की कमी होना, गोपनीयता के नाम पर पारदर्शिता नहीं होना, कोचिंग माफियाओं का दबाव बनाना, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी युवा परेशान हो रहा है। आज भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं और भी कई बड़े प्रश्न हैं और कई मुद्दे हैं, लेकिन सुनने वाला, जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। क्या सिर्फ चुनावों के समय युवाओं का हितैषी होती है सरकार? क्या उसी दौरान पार्टी हितैषी बन जाती है, वैकेंसीज निकालना शुरू कर देती है, अपने भाषणों में युवाओं को वैकेंसी देने के वादे करती है, अपने भाषणों में कई और वादे करती है युवाओं के साथ, उसके बाद सब हवा हवाई होता हुआ दिखता है। प्रश्न कई है और जवाब एक भी नहीं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है और जवाब एक भी नहीं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, ऐसे ही और भी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।